Hello guys, welcome back to our vocabulary series. Today we'll learn words starting from the alphabet B. The way of learning would be कि हम 20 वर्ड लेंगे, उसके ऊपर हम फिर उनके सिनोनिम्स पढ़ेंगे। तो ऐसे करके आपको 170 प्लस वर्ड्स इस वीडियो से भी पढ़ने मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला वर्ड होने वाला है बिक्वीथ। इसका मतलब होता है वसीयत में देना, कुछ चीज किसी को प्रदान करना। अब इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। पहले हम सिनोनिम्स देखेंगे, जैसे एंडाउ यानी प्रदान करना, डोनेट दान कर देना, इम्पार्ट का मतलब भी होता है कुछ देना किसी को, और ट्रांसफर का मतलब होता है स्थानांतरण करना, भेज देना। जैसे ट्रांसफर मनी होता है या किसी का जॉब्स में ट्रांसफर होता है, तो वो भी स्थानांतरण मतलब स्थान चेंज होना, स्थान में अंतर होना, वो होता है ट्रांसफर। ऐसे ही एंटोनिम्स क्या होंगे अब इसके बिल्कुल अपोजिट मीनिंग वर्ड्स, जैसे कीप यानी रखना, बिक्वीथ मतलब वसीयत में देना। अब देने का उल्टा क्या होगा? रखना। प्राप्त करना जैसे रिसीव, कोई चीज लेना जैसे टेक। ऐसे ही विथहोल्ड यानी पकड़ के रखना, कि ही विथहोल्ड हिज मनी वेरी स्ट्रांगली, मतलब वो अपने पैसे पकड़ के रखता है, खर्च नहीं करता। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अब ब्लैंक, जिसका मतलब होता है नरम, मुलायम। अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? इसके अपोजिट मतलब वाले वर्ड, जैसे हार्डन्ड, स्टिफन्ड, टेंस, वेटेड। और इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? वो वर्ड्स जिनका मतलब सेम होता है या सिमिलर होता है, जैसे सॉफ्ट, डोई, मॉडरेट, टेंडर। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि है बाउंड यानी सीमा, यानी बाधित होना, किसी बाउंड्रीज के अंदर रहना, उसे बोलते हैं बाउंड या बाउंड होना। या वी आर बाउंड टू समथिंग, यानी हम इस काम को नहीं कर सकते, हम दायरे के अंदर रह के कुछ काम करना है, वहां पे हम यूज करते हैं बाउंड का। अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? फॉल्डरिंग, हेजिटेंट, इनडिसिसिव, इररेजोल्यूट, यानी सीमा से अपोजिट मतलब वाले वर्ड। ऐसे ही सिनोनिम्स क्या होंगे? कंपेल्ड, ऑब्लाइज्ड, ऑब्लिगेटेड, प्लेज्ड, मतलब इसके सिमिलर मतलब वाले वर्ड्स। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि है बिगिनिंग यानी शुरुआत। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? ऐसे ही वर्ड जिनका मतलब सेम होता है, जैसे स्टार्ट, ऑनसेट यानी शुरुआत, ऐसे ही आउटसेट यानी कोई काम शुरू करना, और कमेंसमेंट यानी प्रारंभ। और इसके एंटोनिम पढ़ते हैं अब, जैसे एंड। भाई अपोजिट मतलब वाले वर्ड्स, तो शुरू होगा जो चीज वो एंड भी होगी, तो एंड क्या होगा उसका? एंटोनिम। ऐसे ही एंडिंग, क्लोज या कंक्लूजन। कंक्लूजन भी क्या होता है? निष्कर्ष। भाई जो हम एग्जाम देते हैं, जब आप उसमें कंक्लूजन लिख के आते हैं ना, तो वो क्या होता है? जो आपने पूरा आंसर लिखा है उसका जो एक छोटे में आप मतलब समझाते हो, पूरे इसका जो मैंने आंसर लिखा है उसका ब्रीफ मीनिंग ये है, तो उसे बोलते हैं कंक्लूजन। तो वो कहाँ होता है? एंड में। तो वो क्या होगा? बिगिनिंग का एंटोनिम। ऐसे ही बॉइल यानी उबालना। अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? सिमर, पोच, स्ट्यू, परबॉइल, यानी सब उबालने वाले, उबालने से मिलते जुलते वाले वर्ड, जैसे उबाल, पोच मतलब भौंकना, स्ट्यू यानी खिचड़ी बनाते जब वो स्ट्यू करना, मतलब चलाते रहो, मंद आंच पे पकाते रहो। ऐसे ही परबॉइल। नेक्स्ट है हमारा एंटोनिम्स। अब वो क्या होंगे? इसके अपोजिट वर्ड्स, जैसे फ्रीज, इग्नोर, कूल, बी हैप्पी। अब बी हैप्पी तो समझ में नहीं आया भाई, बी हैप्पी इसमें कैसे आ गया? जब हम बॉयल को यूज करते हैं किसी को बताने के लिए, ही बॉइल्ड माई टेम्परेचर, ही बॉइल्ड मी, मतलब उसने मुझे परेशान कर दिया, गुस्सा दिला दिया, तो वहां पे भी हम बॉयल का यूज करते हैं। तो उस सेंस में इसका एंटोनिम क्या होगा? बी हैप्पी। तो इसको याद रखना, इसको सिर्फ उबालने से रिलेटेड मत रखना, इसके यूजेस ऐसे भी होते हैं, रेफरेंस में भी हम यूज करते हैं वर्ड्स को, तो उसका भी एंटोनिम याद रखना। नेक्स्ट इज बबल यानी बुलबुला। और इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? ड्रॉप, ड्रॉपलेट, बीड, ब्लॉब। एंड इसके एंटोनिम्स पढ़ लेते हैं आप, जैसे पोर, रोल, स्ट्रीम, फ्रीज, जिनके मतलब आप सब स्क्रीन पे देख पा रहे हैं।
बस इतना याद रखना, सिनोनिम्स वो होंगे जो सिंगल वर्ड्स होते हैं, एंटोनिम्स वो होंगे जो अपोजिट मतलब वाले वर्ड्स होते हैं। इनमें कंफ्यूज मत करना, वैसा बेसिक है बिल्कुल। अब आते हैं बैफल पर, यानी मात देना, किसी को हरा देना, किसी को गुमराह कर देना, उसमें बोलते हैं बैफल। जैसे इसके सिनोनिम्स क्या होंगे अब? कंफाउंड, कंफ्यूज, bewilder, परप्लेक्स। मात देना से मिलने जुलने वाले वर्ड्स। अब बैफल के मोटे मोटे आप दो मतलब याद रख लो। एक तो हो गया मात देना, किसी को हरा देना, और एक हो गया किसी को गुमराह कर देना। परप्लेक्स यानी करने कुछ आए थे लेकिन सिचुएशन के हिसाब से आपको कर नहीं पाया, हक्के बक्के रह गए, आप कंफ्यूज हो गए। अब इसके एंटोनिम्स देखते हैं। एनलाइटन, क्लैरिफाई, इल्यूसिडेट, एक्सप्लेन, ये सब क्या हो गए इसके एंटोनिम्स। अब हम पढ़ते हैं बर्फ यानी पागल। अब आप इसको पहले अच्छे से समझो कि बर्फ कौन सा पागलपन है। बर्फ वो वाला पागलपन होता है जब हमें अकेलेपन से, खालीपन से आ जाता है। He was left completely bereft after his wife died, यानी उसकी पत्नी की मौत के बाद वो एकदम अकेला रह गया, पागलपन हो गया, खाली रहने की वजह से उसको पागलपन हो गया। तो ये वाला जो पागलपन होता है ये होता है बर्फ। ये ध्यान रखना आप लोग। कभी आपको एग्जाम में बर्फ आए तो सिर्फ ये मत रखना पागल और आप उसके सिंगल वर्ड्स हो, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही कंफ्यूज करेगा आपको। आपको उसका कंप्लीट मीनिंग याद रखना है ताकि आप उसके सिनोनिम या एंटोनिम अच्छे से पहचान पाए। अब इसके कुछ सिनोनिम्स देखते हैं, जैसे डिवॉइड, बेयर, वॉइड या विदाउट। इनके मतलब भी देखो आप, जैसे रहित यानी he was devoid of something, यानी वो उससे रहित था, वो उसको नहीं पा सकता था। ऐसे ही बेयर क्या होता है? नंगा। वॉइड क्या होता है? खालीपन, अकेलापन। और विदाउट क्या होता है? किस चीज के बिना। ऐसे ही इसके एंटोनिम्स देखिए अब। पैक्ड, स्टैक, लोडेड, स्टफ्ड, ये सब क्या होते हैं? भरे हुई चीजों के एग्जांपल। जैसे लपेटा हुआ। स्टैक्ड क्या होता है? एकदम ठोस ठोस के भरा हुआ, खड़े किया हुआ। ऐसे ही लोडेड यानी किस चीज से लदा हुआ। जैसे द ट्री इज लोडेड विद ग्रेप्स, जैसे द टी इज लोडेड विद बनानास, यानी उस पे बनाना लदे हुए हैं, उस पे केले लदे हुए हैं उस पेड़ पर। ऐसे ही स्टफ्ड यानी भरवा, जैसे आप में खाते हैं ना स्टफ्ड पराठा, स्टफ्ड नान, तो वैसे ही वो वाला स्टफ्ड है, वो क्या होता है? भरा हुआ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अब ब्रेवरी यानी वीरता। इसके सिनोनिम्स करेज, नर्व, गट्स, फियरलेसनेस। भाई अब ये नर्व कैसे आ गया ब्रेवरी में? नर्व का मतलब तो नस होता है। नर्व इसलिए इसका सिनोनिम है क्योंकि एक आपने फ्रेज सुना होगा, होल्ड योर नर्व्स, या जो क्रिकेट के शौकीन है उन्होंने काफी बार इंग्लिश कमेंट्री सुनते हैं तो सुना होगा कि द बैट्समैन हेल्ड हिज नर्व्स या द बॉलर हेल्ड हिज नर्व्स, हेंस द टीम वन। तो यहाँ पे मतलब होता है कि भाई उसने हिम्मत बनाए रखी, उसने साहस बनाए रखा, उसने हार नहीं मानी। तो ये हो गया ना अब इसका सिनोनिम। आ गया समझ में नर्व यहाँ पे सिनोनिम कैसे बना। और अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? कवर्डाइज, कवर्डलीनेस, क्रेवननेस या डस्टार्डलीनेस, यानी कायरता, बुजदिलगी, नामर्दगी। नामर्दगी भी वीरता का अपोजिट ही माना जाता है। तो ये डस्टार्डलीनेस याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड होने वाला है ये। अब आते हैं हम बैल्क पर यानी कठिनाई। अब इसके सिनोनिम्स क्रिंज, फ्लिंच, रिकॉइल, ब्लैंच। ऐसे ही इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? एक्सेप्ट, असीड, अक्वीज और कंप्लाई। नेक्स्ट इज ब्लड, यानी कोई चीज को हम जोर से बोलते हैं। जब हम बात करते हैं जोर से बोल बोल के, तो वहां पे हम यूज करते हैं ब्लड का, स्टॉप ब्लर्टिंग, जोर जोर से बोलना बंद करो। ऐसे ही इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? डाइवल्ज, डिस्क्लोज, रिवील, बिट्रे। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? बी क्वाइट, कंसील, हाइड, सीक्रेट। इन सब के मतलब से आप समझ जाएंगे कि क्यों इसके एंटोनिम्स हैं और क्यों इसके सिनोनिम्स हैं ये सब। नेक्स्ट नाम इज बॉम्बास्ट
यानी आडंबर। अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज ग्रैंडिलोक्वेंस, यानी शब्दाडंबर युक्त लेक्चर। अब इसको आसान भाषा में समझाता हूँ। ये तो हो गया इसका डिक्शनरी वाला मीनिंग। अब इसको आसान भाषा में समझिए कि यानी जब हम कोई बात कर रहे हैं या किसी को हम कुछ सुना रहे हैं, बहुत भारी भारी वर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं ग्रैंडिलोक्वेंस। ऐसे ही ब्लस्टर, धमकी देना, ब्रगाडोसियो यानी शेखीबाजी करना, अपने बारे में भड़ा के बताना है, किसी को आप धमकी दे रहे हैं, किसी को डरा रहे हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बात करके उसको डराना। ऐसे ही इसके इंटोनिम्स क्या होंगे? इंटेलिजेंस, जजमेंट, पोजेशन। अब जजमेंट दो हैं, यूके वाला और यूएस वाला। इनके बस स्पेलिंग डिफरेंट है, मतलब सेम है, तो आप कभी कंफ्यूज मत होना। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, जो कि है बैरियर, यानी रुकावटें। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? बैरिकेड, फेंस, रेलिंग, वॉल। ये सब क्या होते हैं? एक टाइप की रुकावटें बनाने के लिए काम आती हैं। ऐसे ही इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? ओपनिंग, होल, अपर्चर, ब्रेक। ये सब क्या होते हैं? रुकावटें से अपोजिट। जैसे ओपनिंग क्या होता है? उद्घाटन, खोलना, तो रुकावट से तो अपोजिट हो गया। ऐसे ही छेद क्या हो गया? अगर कहीं छेद है तो वहां पे रुकावट होगी ही नहीं, वहां से हवा, पानी ये सब पास हो जाएंगे ना, फॉर एग्जांपल। तो ये सब क्या हो गया इसके एंटोनिम्स। ऐसे ही अपर्चर यानी द्वारक। अब आते हैं बाउंटीफुल, यानी भरपूर। इसके सिनोनिम्स अबंडेंट, प्लेंटिफुल, एम्पल, जेनरस। ये सब क्या है? इनका मतलब क्या है? भरपूर, एकदम पर्याप्त, भरा हुआ, एकदम खुशहाल। अब इसके एंटोनिम्स देखते हैं। बेयर, मिनिमल, स्कांट, स्पेयर, यानी भरपूर से बिल्कुल अपोजिट। नंगा, कम से कम, अल्प, अतिरिक्त। ब्रिंग आउट, निकालना, बाहर निकालना, निकालते हैं। यहाँ पे हम यूज करते हैं ब्रिंग आउट का। अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? स्ट्रेस, एम्फसाइज, असेंचुएट, यानी तनाव, जोर देना, दबाव का चिन्ह। एसेंचुएट का मतलब होता है जब हम सिंबलाइज करते हैं, किसी के ऊपर हम प्रेशराइज कर रहे हैं कुछ, उसको हम सिंबलाइज करने के लिए एसेंचुएट करके, जैसे आई वॉज एसेंचुएटेड हेंस आई डिड दिस क्राइम, यानी मेरे ऊपर दबाव था इसलिए मुझे ये काम करना पड़ा। अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? सप्रेस, कंसील, कवर, हाइड। मतलब बाहर निकालने वाले जो वर्ड्स हैं उनका बिल्कुल अपोजिट मीनिंग, यानी छुपाना, दबाना, ढकना। अब आते हैं हम बियॉन्ड पर। बियॉन्ड का मतलब होता है पार, कि आई एम बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, कि मैं तुम्हारी सोच के भी पार हूं। अब इसका सिनोनिम्स देखते हैं, जैसे पास्ट, ओवर, आउटसाइड, आउटविद। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? विद इन, इनसाइड, इन या बिटवीन। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर, जो कि है बोल्ड, यानी निर्भीक। बोल्ड का मतलब होता है जब आप किस चीज को फेस करने से डरते नहीं है। यू आर ए बोल्ड पर्सन, यानी वो डरता नहीं है, वो मुश्किलों से डरता नहीं है, उन्हें फेस करता है। इसके सिनोनिम्स भी अब ऐसे ही होंगे। तो देखिए, ब्रेव, करेजियस, डेयरिंग, फियरलेस, बिल्कुल सेम मतलब वाले वर्ड्स हैं ये सब। अब ऐसे ही एंटोनिम्स, टिमिड, कावर्डली, फियरफुल, टिमोरस, यानी डरपोक। कातर, कातर का मतलब होता है जो कतराता है। भाई आपके पास मुश्किलें आई, कुछ आपके पास कुछ लाइफ में डिफिकल्टीज आई, आप उनसे कतरा गए, मतलब उनसे डर गए, आप उनका सामना नहीं कर पाए, तो वहां पे आप टिमरस हो गए, यानी आप कतरा गए, आप उनसे दूर भाग गए। नेक्स्ट इज बीफ्रेंड, यानी दोस्त बनाना, मित्रता करना। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? मेक फ्रेंड्स विद, बडी अप, मेक अ फ्रेंड ऑफ, गेट चमी विद। ये सब क्या है? फ्रेजल सिनोनिम्स हैं। इनको याद रखना। आप जो कभी किसी सेंटेंस को शॉर्ट में लिखना है कि, या आपको किसी सेंटेंस को थोड़ा हैवी बनाना है, या आपको इंप्रेशन जमाना है,
तो वहां पे आप इन सब का यूज कर सकते हैं। जैसे भाई मेक फ्रेंड्स विद, किसी के साथ दोस्ती करना। बडी अप, कि चलो दोस्त बनते, या हम तो दोस्त बन गए। यू शुड बडी अप विद हिम, तुम्हें इससे दोस्ती करनी चाहिए। ऐसे ही मेक अ फ्रेंड ऑफ, जैसे यू शुड मेक अ फ्रेंड ऑफ हिम, यानी तुम्हें उसे अपना दोस्त बनाना चाहिए। यू हैव टू मेक अ फ्रेंड ऑफ हिम, यानी तुम्हें उसे अपना दोस्त बनाना है। ऐसे ही गेट चमी विद, यानी घुलना मिलना, मिलजुल के रहना। अब इसके एंटोनिम्स: डिफ्रेंड, डिस्करेज, डिसवार्ड, हार्म। विरत करना, यानी किसी का बुरा करना, उसके बारे में बुरा सोचना, ये सब होते हैं डिसवार्ड। अब डिस्करेज, यानी हतोत्साहित करना, यानी किसी को, भाई आप किसी को मोटिवेट नहीं कर रहे, आप किसी को करेज नहीं दे रहे, आप किसी को साहस नहीं दे रहे, आप उसको लेकिन उल्टा कर रहे हो, डरा रहे हो, तो वो कर रहे हो, आप उसको डिस्करेज कर रहे हो। अब दोस्त क्या होते हैं, दूसरे को बढ़ाते हैं या गिराते हैं। तो ऐसे याद रखना कि ये भी इसका एक एंटोनिम है। डिस्करेज डिफरेंट का एंटोनिम होता है। अब आते हैं हम बिगिनर यानी नौसिखिया। तो इसके सिनोनिम्स: नोवाइस, अप्रेंटाइज, टायरो, नियोफाइट। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे: वेटरन यानी अनुभवी, ही इज अ वेटरन एक्टर, यानी बहुत अनुभवी कलाकार है। ऐसे ही एक्सपर्ट, अथॉरिटी, ऑल टाइमर, ये सब क्या हो गए नौसिखिया यानी बिगिनर के एंटोनिम्स। नेक्स्ट इज बिगेट, यानी उत्पन्न करना, किस चीज को बनाना, पैदा करना। अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे: स्पॉन, यानी जो पानी में रहने वाले जो भी जीव होते, जैसे कुछ कछुए, मछलियां, ऑक्टोपस, इन सब के जो अंडे होते हैं वो होते हैं स्पॉन। ब्रीड यानी नस्ल। प्रोक्रिएट मतलब पैदा करना, बनाना। रिप्रोड्यूस जन्म देना। पुनः पेश, इसका डिक्शनरी वाला एग्जैक्ट मीनिंग होता है पुनः पेश। अब एंटोनिम्स यानी डिस्ट्रॉय, फेल, हॉल्ट, किल, ये सब क्या हो गया बिगेट के उत्पन्न करना, यानी बिगेट के अपोजिट, यानी मारना। पड़ाव यानी हॉल्ट। असफल यानी फेल हो जाना, नष्ट कर देना यानी डिस्ट्रॉय। तो गाइस यहाँ पे हमारे आज की वीडियो खत्म होती है। आपको हमने 20 पेरेंट वर्ड्स पढ़ाए, उसके बाद उनके अलग अलग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़ाए। तो ऐसे करके आपने इस वीडियो से 170 प्लस वर्ड्स सीखे। यही कंटिन्यू करेंगे हम ए से लेके पूरा जेड तक। तो पर वीडियो आप 170 प्लस वर्ड्स ही पढ़ने वाले हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आप वीडियोस मिस ना करें, और अपने दोस्तों को भी जरूर दिखाना जिनको आपको लगता है कि सीखने की जरूरत है या जिनको ये वीडियो हेल्प कर सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो होगी सी अल्फाबेट्स के ऊपर।